पाकिस्तान को तोड़ा भुट्टो ने, पाकिस्तान को याया ने तोड़ा, अयूब का ये जो एक पूरी हर वक्त ब्लेम गेम चलती है, थोड़ा सा हमें आप हकाइक बताइए नाज़रीन को, हो क्या रहा था और कैसे मुजीब को वजीर आजम के तौर पर इंतकाल इक्तदार से रोका गया और जिससे आगे मसला आगे खराब हुआ। जी याकूब। जी बहुत शुक्रिया रजा। मैं एक चीज को रीइटरेट करना चाहूंगा जो आयशा ने की, वो नेशन स्टेट वाले की, कि यहाँ नेशंस थी पाकिस्तान में, एंड दे शुड हैव रियली काइंड ऑफ पुट दैट इन कि जी यहाँ सिर्फ एक कौमियत नहीं है, काफी कौमें हैं और उन सबको रिकग्नाइज करना बहुत अहम था। अब जो मेन जो यहाँ जो आपने मेरे से सवाल पूछा है कि जी 1970 के इलेक्शंस में क्या हुआ, एंड आई रियली फाइंड दैट होल थिंग फैसिनेटिंग। तब ऑफ कोर्स क्योंकि इमरान खान काफी छोटे थे, तो धांधली का किसी ने इल्जाम नहीं लगाया, which I thought was very interesting. So जब 1970 में elections call हुए, one must at least give that much credit to General Yahya Khan के जिस प्रिंसिपल से पाकिस्तान बना था कि जी ये एक डेमोक्रेटिक मुल्क होगा, उस प्रिंसिपल को पहली दफा पाकिस्तान में एक्सेप्ट किया गया और वन मैन वन वोट किया गया। एंड जिसके अंदर ज्यादा जो सीटें थी वो ईस्टर्न पाकिस्तान को मिली, बिकॉज वहां की पॉपुलेशन ज्यादा थी, 56% थी। और यहाँ मैं एक चीज जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जब हिंदू और मुसलमान निगोशिएट कर रहे थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस निगोशिएट कर रही थी, हम बड़ी दफा पढ़ते हैं कि जी नेहरू रिपोर्ट और जिन्नास 14 पॉइंट्स वगैरह, जी देखिए हिंदू बातें नहीं मान रहे थे, ये नहीं कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे। तो उस वक्त क्या आर्ग्यूमेंट था, और ये मैं हमेशा इसके बारे में पढ़ाता भी हूँ, क्या आर्ग्यूमेंट था कि मुसलमान 24.6 24.6% इंडिया की पॉपुलेशन थे, और जिन्ना साहब मांग रहे थे उनकी रिप्रेजेंटेशन 33.3%। ठीक है, मजे की बात है कि नेहरू रिपोर्ट 30% पे मान गई पर 33.3 पे नहीं मानी। यहां आप 56% को कह रहे थे कि वो 50 पे आ जाए, तो वहां तो आपने 9% एक हिंदुओं से मांग रहे थे ज्यादा, यहाँ 6% मुसलमान भी छोड़ने को तैयार नहीं थे, बिकॉज कोई छोड़ने को तैयार नहीं है, कोई एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी बनने को कहीं भी दुनिया में तैयार नहीं होती। तो वहां आप हिंदुओं को कह रहे थे कि अपनी 75% को आप कम कर दें, और यहाँ आप 6% मुसलमान भी नहीं मान रहे थे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। खैर, एलएफओ के जरिए उन्होंने कहा कि जी एक नई कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो इलेक्शन थे, जिस तरह 1946 में इलेक्शन हुए थे, ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए थे, और उसमें जो 162 सीट्स थी ईस्टर्न विंग की, और बाकी जो थी वो वेस्टर्न पाकिस्तान में थी, जहां अगेन वन शुड रिमेंबर कि चारों सूबे बहाल हो चुके हुए थे। सिंध बलोचिस्तान पहली दफा सूबा बन गया था, और एनडब्ल्यूएफपी सूबा बहाल हो चुका हुआ था, और पंजाब भी बहाल हो गया था। तो जब इलेक्शन हुए, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली किसी ने धांधली क्लेम नहीं की, किसी ने कहा नहीं कि जी इलेक्शन चोरी हुआ है वगैरह, एवरीवन सेड कि जी ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। और इसका जो रिजल्ट था वो फैसिनेटिंग था, बिकॉज द अवामी लीग स्वेप्ट द पोल्स। अब नो वन थॉट कि अवामी लीग कभी करेगी स्वीप। जो मिलिट्री जो जुंटा रूल कर रहा था, उनका ख्याल था कि कोलिशन तो एंड में बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि उनका नहीं ख्याल था कि मुजीबुर रहमान विल विन द इलेक्शन outright, but he did. Out of 162 seats in Eastern Pakistan, he won 160 seats, which means that he had a majority of 55% in the National Assembly. और यहाँ मैं और एक अहम बात करना चाहूंगा कि जब 55% आपके पास सीटें आ जाती है इन द नेशनल असेंबली, देन इट इज योर राइट टू बिकम द लीडर ऑफ द हाउस एंड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। इसमें आगे निगोशिएशन की कोई बात नहीं है, मगर मिलिट्री लीडर्स ने कहा कि नहीं जी, इनको नहीं बनने देंगे, ये पहले निगोशिएट करें। जुल्फकार अली भुट्टो साहब यहाँ दरमियान में आए, और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंगली अपने आप को पोर्ट्रे किया एज द लीडर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। मजे की बात है, वेस्ट पाकिस्तान तो था ही नहीं, 4 यहाँ सूबे थे, वो चारों सूबों से तो इलेक्शन नहीं जीते थे। उनकी 81 सीट्स थी एज कम्पेयर टू द 160 डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स ऑफ मुजीबुर रहमान। तो उनकी तो तकरीबन मतलब आधे से मतलब थोड़ी सी ज्यादा थी, और वो सिर्फ सिंध और पंजाब के अंदर उनके पास ज्यादा सीटें थी, बलोचिस्तान और फ्रंटियर के अंदर कम सीटें थी। तो his claim I think was really fantastic, I am the representative of West Pakistan. तो ये भी एक बड़ी गलत चीज थी। तीसरी चीज that I really want to point out here is कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जो क्लेम बहुत बड़ा किया कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जाने से पहले हम फैसला करें कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसी बनेगी। मतलब टू पुट इट वेरी माइल्डली, मतलब दिस वाज इनसेन। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का काम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि असेंबली में जाने से पहले हम एक कंसेंसस करें और हम एक अग्रीमेंट करें कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी। चौथी बात, which I think is very important,
both याया खान, बल्कि याया खान क्या, जो उनके साथ जो मिलिट्री जुंटा था, और क्या कहते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो का मेन क्लेम ये था कि जी मुजीबुर रहमान साहब अपने 6 पॉइंट्स को छोड़ दें, ठीक है। और ये बड़े एक मज़ाक़ मतलब बात थी, एंड आई गेट ऑलवेज अम्यूज्ड बाय दैट, बिकॉज़ पाकिस्तान में मेरे ख्याल में लोगों को समझ नहीं आती कि अगर आप इलेक्शन किसी मैनिफेस्टो के ऊपर लड़ें तो उस मैनिफेस्टो को फॉलो करना चाहिए। मुजीबुर रहमान साहब ने पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में शायद पहली दफा, और मुझे लगता है उसके बाद के इलेक्शंस को देख के कि आखिरी दफा उन्होंने कहा कि जी जिस मैनिफेस्टो पे मैं इलेक्ट हुआ हूं उसी को मैं फॉलो करूंगा, और उसी के लिए लोगों ने मुझे वोट दिया है, तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूं, ठीक है। तो एक बड़े मजे की बात है कि हम एक पॉलिटिशियन को कह रहे थे कि जी जिस बेसिस पे आपने इलेक्शन लड़ा है, जिस बेसिस पे लोगों ने आपको वोट दिया है, वो आप छोड़ दें, पूरा छोड़ दें। इसके साथ में एक और इसका बी पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा कि जो 6 पॉइंट्स है ना, ये इसके बारे में बड़ा लोग शोर मचाते हैं कि जी ये तो 1967 68 में आए। ये अवामी लीग के शुरू से ख्यालात थे। जो ये 21 पॉइंट एजेंडा था 1954 में, उसको अगर आप डिस्टिल करें तो ये 6 जो नुकात है वहां निकलते हैं। एंड वन थिंग व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट व्हिच आई मस्ट मेंशन, कि मुजीब वांटेड अ यूनाइटेड पाकिस्तान। 6 पॉइंट्स का मेन मकसद क्या था कि पाकिस्तान एक रहे, ये एक मुल्क रहे। जिस तरह से आप रजा पहले बात कर रहे थे ना कि मुस्लिम लीग पॉपुलर ईस्ट बंगाल में पहले हुई, मुस्लिम लीग ने पहला इलेक्शन ईस्ट बंगाल में जीता, ठीक है। तो वो नहीं छोड़ना चाह रहे थे पाकिस्तान, उनको पुश किया गया, उनको फोर्स किया गया पाकिस्तान छोड़ने के लिए। और मुजीब चाहते थे कि एक पाकिस्तान बने, और मतलब थिंक ऑफ इट लॉजिकली, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू बिकम the prime minister of a united Pakistan than to become just the prime minister of half of Pakistan, ठीक है। और वो अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो किसी ने नहीं किया कि उन्होंने धांधली की है वगैरह, वो इलेक्शन वहां जीत गए थे। Another point that I really want to make here is कि ये सानिया क्यों हुआ? Why did we end up in civil war? Why did all of this happen? It only happened because of one thing. We did not convene the National Assembly. याया खान ने वादा किया कि नेशनल असेंबली कन्वीन होगी, वो कन्वीन नहीं हुई। भुट्टो साहब ने कहा जी मैं नहीं जाऊंगा। वेस्ट पाकिस्तान में जो पीपल्स पार्टी के अरकान थे उन्होंने कहा वो नहीं जाएंगे। मुजीब पहले 6 पॉइंट छोड़े, हमारे से नेगोशिएट करे, फिर हम जाएंगे। और सिर्फ डेमोक्रेटिक मैंडेट को हमने तस्लीम नहीं किया, और इस वजह से वायलेंस हुआ, इस वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुई, और इस वजह से पाकिस्तान टूटा। और यहाँ मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा साहबजादा याकूब की कंट्रीब्यूशन, एडमिरल एहसन की। एडमिरल एहसन जिन्ना के एडीसी से साहबजादा याकूब ने भी जिन्ना के साथ करीबी तौर पे काम किया था एज द कमांडेंट ऑफ हिज बॉडीगार्ड। और दोनों ने कहा, बल्कि साहबजादा याकूब ने अपना कमीशन रिजाइन किया। वो मुझे बताते हैं कि जनरल गुल हसन ने जब इन्होंने फोन करके कहा कि आई विल नॉट ओपन फायर ऑन माय ओन पीपल हु आर डिमांडिंग देयर लेजिटिमेट राइट्स, तो जनरल गुल हसन सेड याकूब यू आर फिनिश्ड, तो एक जर्नैल ने एक प्रिंसिपल स्टांस लिया और रिजाइन किया, बिकॉज उनका डेमोक्रेटिक राइट था, वो इलेक्शन जीत गए थे, उनके पास 55% सीटें थी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली को कन्वीन होना चाहिए था। और मैं एक और बात जाते जाते करूं कि ये जो कल मैं वो जावेद जवार साहब ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है 1971 के बारे में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब ये आयशा ने जो थोड़ी बहुत बातें की हैं कि आर फिक्सेशन विद नंबर्स, तो उसके अंदर भी काफी ज्यादा फिक्सेशन है नंबर्स की। मगर उसके अंदर मैं एक बात करूंगा, बिकॉज वो जावेद जवार साहब ने की कि जी देखें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें तो इनकी मेजोरिटी थी, और एलएफओ में तो ये लिखा ही नहीं था कि 2/3 चाहिए, कि सिंपल मेजोरिटी भी है, तो वो तो स्टीम रोल कर देते अपनी बनाई हुई कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब दिस क्लेम इज रॉन्ग ऑन 2 points. One is that is exactly what the Muslim League also did in 1956. पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 46 में बनी थी उसका भी कोई रूल नहीं था कि कोई 2/3 मेजॉरिटी होगी, तो ये कोई अजीब बात नहीं थी जो वो कर रहे थे, ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात थी। सेकेंडली, व्हिच वी ऑलवेज फॉरगेट, कि एलएफओ में क्या लिखा था कि अगर प्रेसिडेंट याया खान डिसएग्रीज विद द कॉन्स्टिट्यूशन ही कैन वीटो इट, ठीक है। तो ये कहना कि अवामी लीग अपना 6 पॉइंट्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बना लेती और पाकिस्तान तबाह कर देती, ये मतलब that's not correct. There was still a lot of power with Yahya Khan and he could have used it. The only thing is that the military could not imagine giving power to a popularly elected. देखिए पहली दफा पाकिस्तान को, और मैं ये reiterate करना चाहूंगा, हम अक्सर कहते हैं कि जी जुल्फिकार अली भुट्टो the first elected prime minister of Pakistan. No, it's Mujibur Rahman the first elected prime minister of Pakistan who we did not let become the prime minister of Pakistan. Zulfikar Ali Bhutto did not win an election.
1970 का इलेक्शन मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने लिया, तो ये बड़ा गलत है कहना उसको दोबारा इलेक्शन कराने चाहिए थे if you really wanted to win. That was a different election in which Mujibur Rahman was the prime minister elect of Pakistan. So ये मैं बड़ा emphasize करना चाहूंगा कि ये जो democratic exercise हुई थी ये बहुत अहम थी, और इस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को नजरअंदाज करने की वजह से, इसको अंडरमाइन करने की वजह से, दैट इज व्हाई पाकिस्तान ब्रोक एंड वेरी इजीली. ऑब्वियसली आपने सवाल के आखिर में कहा कि इसमें इंडिया का क्या हाथ था. ऑब्वियसली अगर आपका एक दुश्मन मुल्क है वो आपकी वीकनेस का फायदा उठाएगा. अगर हम नेशनल असेंबली मिलने देते, अगर हम मुजीबुर रहमान को वजीर आजम पाकिस्तान बनने देते, तो इंडिया के पास कोई टूल ही नहीं था पाकिस्तान को तोड़ने के लिए. हमने खुद बेसिकली उनको एक गिफ्ट दिया है कि जी देखें हम डेमोक्रेसी, हमने इलेक्शन कराए हैं और हम इलेक्शन को मान नहीं रहे और हम लेजिटिमेट वजीर आजम बनने नहीं दे रहे, तो आपने बेसिकली इंडिया को गिफ्ट दिया है टू हेल्प इंसर्जेंसी. एंड वन थिंग which again I must reiterate, जब तक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं शुरू हुआ, मुजीबुर रहमान नेवर सेड कि लेट्स मेक एन इंडिपेंडेंट कंट्री.